माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, पूजनीय शिक्षकगण, दूर दराज से आए हुए महानुभाव और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज जब मैं इस मंच पर खड़ा होकर सामने तिरंगे को लहराते हुए देख रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज 26 जनवरी है। हम में से कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक तारीख होगी, लेकिन पूछिए उन सेनानियों से जिन्होंने काले पानी की सजा काटी, पूछिए उन माताओं से जिन्होंने हंसते हंसते अपनी गोद सूनी कर ली। उनके लिए यह तारीख नहीं, उनके सपनों का जीता जागता स्वरूप है। यह दिन उत्सव का है, लेकिन यह दिन आत्मचिंतन का भी है। आज से दशकों पहले जब देश आजाद हुआ तो दुनिया कह रही थी कि भारत बिखर जाएगा, भारत टूट जाएगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और नेहरू जैसे महापुरुषों ने हमें एक सूत्र में पिरोया। वह सूत्र है हमारा संविधान। संविधान केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं है, यह एक गरीब किसान की ताकत है, यह एक मजदूर के बच्चे का अधिकार है। यह हमें सिखाता है कि हम भले ही अलग अलग भाषाओं में बात करते हों, अलग अलग भगवानों को पूजते हों, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सिर्फ भारतीय हैं। हम भारत के लोग, यही हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज मैं आपको इतिहास के उस पन्ने पर ले जाना चाहता हूं जहां शब्द भी रो पड़ते हैं। हम सब भगत सिंह को याद करते हैं, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनकी मां विद्यावती जी के दर्द और स्वर को महसूस किया है? फांसी से कुछ दिन पहले जब मां जेल में अपने 23 साल के बेटे से मिलने गई तो उनकी आंखों में ममता के आंसू आ गए। तब उस नौजवान क्रांतिकारी ने अपनी मां की आंखों में देखकर कहा था कि बेबे तू रोना मत, अगर तू भी रोएगी तो ये दुनिया क्या कहेगी? लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। भगत सिंह को अपनी जान जाने का दुख नहीं था, उन्हें डर था कि कहीं उनकी मां के आंसू इस महान शहादत को कमजोर न कर दें। उन्होंने अपनी मां से अंतिम इच्छा के रूप में एक वचन मांगा था। उन्होंने कहा था कि मां, जब मेरा सब ले जाने की बारी आए तो तू मत आना, मेरे छोटे भाई को भेजना, क्योंकि अगर तू मुझे उस हाल में देखेगी तो तेरी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि दुनिया ये कहे कि एक शहीद की मां अपनी औलाद के बलिदान पर दुखी है। जरा सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी। उस मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को देश के लिए दान कर दिया ताकि आप और हम आज इस खुले आसमान के नीचे खड़े होकर बोल सकें। यही वह बलिदान है जिसकी नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है। बलिदान की यह गाथा कल खत्म नहीं हुई है, यह आज भी जारी है। आज जब हम यहां तालियां बजा रहे हैं, कोई जवान सियाचिन की बर्फ में अपने पैरों की उंगलियां गंवा रहा है, कोई जवान जैसलमेर की 50 डिग्री गर्मी में प्यासा खड़ा है। ये जवान किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म या किसी एक राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे उस तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं जो उनके कफन की शान बढ़ाता है।
क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि जिस देश को वे सुरक्षित रख रहे हैं हम उस देश को अंदर से मजबूत बनाएं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। सरहद पर जाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। जब आप किसी सड़क पर पड़े कचरे को उठाते हैं तो आप देशभक्त हैं। जब आप किसी महिला का सम्मान करते हैं तो आप इस गणतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। जब आप अपनी पढ़ाई या काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आप भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां किसी को धर्म के नाम पर डर ना लगे, जहां हर बेटी आधी रात को सुरक्षित घर लौट सके और जहां कोई किसान कर्ज के बोझ तले न दबे। यही सच्ची आजादी होगी। ये आज हम सब मिलकर यह कसम खाएं कि हम केवल 26 जनवरी को ही तिरंगा नहीं फहराएंगे, बल्कि हम अपने हर काम से भारत का सम्मान बढ़ाएंगे। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।